वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार का बड़ा कमाल, देश भर में चमका राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 2024-25 में विकास का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में केंद्र की 11 योजनाओं में पहला, 5 में दूसरा और 9 योजनाओं में तीसरा स्थान हासिल कर देश भर में अलग पहचान बनाई। योग दिवस में 85 लाख लोगों की भागीदारी, पीएम फसल बीमा में 2 करोड़ 18 लाख पॉलिसियां, उज्ज्वला योजना के तहत 5,94,000 गैस कनेक्शन। ये उपलब्धियां सुशासन और पारदर्शिता की मिसाल है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन कल्याण हर क्षेत्र में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया। लॉजिस्टिक और जनजाति कल्याण में भी राज्य को बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा मिला। गहलोत का तंज, भजनलाल पंडित है इसलिए कल की चिंता करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कटाक्ष किया है। गहलोत ने कहा कि भजनलाल पंडित है इसलिए कल की चिंता करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा अधिकार लेकर आज राज करना चाहिए। उन्होंने निजी स्लीपर, बस हड़ताल, कानून व्यवस्था और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार पर हमले तेज किए। गहलोत का आरोप, भाजपा सरकार में दुष्कर्म, हत्या और डकैती जैसी वारदातें बढ़ी हैं, जबकि जनता की सुनवाई ठप है। चुनाव आयोग, एनडीए की राजनीति और अंतः उपचुनाव पर भी गहलोत ने तीखे बयान दिए और कांग्रेस की जीत का दावा किया। सांभर झील में फिर संकट, प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत की जांच शुरू। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत ने फिर चिंता बढ़ा दी है। 6 साल बाद दोबारा इस तरह की घटना होने पर वन विभाग, पशु चिकित्सा और प्रशासन सक्रिय हो चुका है। उप वन संरक्षक ख्याति माथुर ने नावा पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं 10 जांच टीमें झील क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और ड्रोन सर्वे की तैयारी भी चल रही है। अधिकारियों का मानना है कि पानी रोकने से बनी एल्गी पर बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो मौत की बड़ी वजह हो सकते हैं। घायल पक्षियों के लिए मिठड़ी में रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। धान के दाम और फसल बर्बादी का दर्द, एमएलए बनाम किसान का मामला गरमाया। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान और मंडियों के धान गिरते दाम को लेकर किसानों का गुस्सा अब सियासी तूल पकड़ चुका है। केशव राय पाटन के किसान चंद्र प्रकाश ने जब विधायक सीएल प्रेमी से सवाल पूछे तो मामला थाने तक जा पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में किसान फसल नुकसान और अव्यवस्था की बात करता है। वही कथित तौर पर विधायक नाराज होकर पुलिस में शिकायत कर देते हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि जवाब देने के बजाय आवाज दबा रहे हैं। पुलिस ने किसान को पाबंद किया और किसानों में रोष और बढ़ गया। मांग उठी, क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर उचित मुआवजा दिया जाए। कोटा में बसें ठप, हजारों यात्रियों की फंसी यात्रा, हड़ताल से हाहाकार। राजस्थान में स्लीपर कोच, बस ऑपरेटरों की हड़ताल से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोटा समेत प्रदेश भर में 200 से ज्यादा बसें नहीं चल रही, जिसका सीधा असर शादी विवाह, सेना भर्ती और परीक्षाओं के अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। देवउठनी 11 पर अबूजा सावा होने के कारण बड़ी संख्या में टिकट बुक थे, लेकिन बसें बंद होने से यात्रियों के टिकट कैंसिल हो गए। ट्रेनें भी फुल या वेटिंग में है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकार नियमों के नाम पर अनावश्यक सख्ती कर रही है, इसलिए सभी मालिक संयुक्त रूप से हड़ताल पर है। इन्विटेशन लिंक से सावधान, क्लिक करते ही फोन हो सकता है हैक। राजस्थान में शादी विवाह का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपना लिया है। मोबाइल पर भेजे जा रहे नकली ई इन्विटेशन लिंक खोलते ही आपके फोन का डाटा खतरे में पड़ सकता है। साइबर अपराध शाखा के डीआईजी विकास शर्मा के अनुसार ठग आमंत्रण.ap के नाम से एक फर्जी ऐप भेजते हैं। उस पर लिंक करते ही फोन में बैकडोर मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जो संपर्क सूची और एसएमएस या कैमरा, बैंकिंग डिटेल और ओटीपी तक चुरा लेता है। पुलिस की अपील है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले की पुष्टि करें और ऐप हमेशा सिर्फ आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें। वीडियो भर्ती परीक्षा आज, 5 लाख अभ्यर्थी, 850 पद, सख्त गाइडलाइन लागू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी एक पारी वाली इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 9 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे। ई एडमिट कार्ड, फोटो युक्त आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। मोबाइल से लेकर घड़ी तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रेस कोड भी सख्त है। नकल या डिवाइस पकड़े जाने पर 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा या स्थायी डिबारमेंट का प्रावधान है। जयपुर में एआई मंथन, स्टार्टअप्स के लिए खोलेंगे नए आयाम।
जयपुर के आरआईसी में शनिवार को पहली बार पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 1000 से अधिक आईआईटीएन और उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्रशासन में नए इनोवेशन पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि जब आईआईटीएन मिलते हैं तो नए आइडियाज और स्टार्टअप अवसर जान लेते हैं। स्पीकर्स ने माना कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आने वाले दशक की सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति है, जो रोजगार बढ़ाएगी, उत्पादकता बढ़ाएगी और स्टार्टअप्स को बड़ा मंच देगी। आयोजकों ने कहा कि अब वक्त है एआई से राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने का। 5 नवंबर से सड़कों पर उतरेंगे 8 लाख कर्मचारी, सरकार को देंगे चेतावनी। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारी 5 नवंबर से सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर है। ओल्ड पेंशन स्कीम बरकरार रखने, वेतन विसंगति दूर करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित 11 मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 30 नवंबर तक प्रदेश व्यापी संघर्ष चेतना यात्रा निकालेगा। आंदोलन की शुरुआत जयपुर से होगी और 3 चरणों में 38 जिलों को कवर किया जाएगा। महासंघ ने सरकार पर संवादहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, 2 साल से बार-बार मांग पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिसंबर के महाधिवेशन तक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा और सरकार को वोट की चोट से जवाब मिलेगा। झालावाड़ से टोंक तक 6 जिलों के किसानों को राहत, सरकार ने आपदा कोष से मंजूर किया अनुदान। भजनलाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ 2025 के दौरान अतिवृष्टि से 33% से ज्यादा फसल नुकसान होने पर 6 जिलों के 3777 गांवों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। इन गांवों के 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया है। सबसे ज्यादा 1597 गांव झालावाड़ में हैं, जबकि टोंक, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर और डी के किसान भी इस राहत के दायरे में आए हैं। सरकार ने कहा कि बाकी जिलों की रिपोर्ट तैयार होने के बाद और गांवों को भी सूची में जोड़ा जाएगा। उधर मौसम विभाग ने 3 नवंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी की है, जिससे कई संभागों में दोबारा बारिश हो सकती है। अजमेर का राम सेतु 125 दिन से बंद, घटिया निर्माण का खुला राज। अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनी एलिवेटेड रोड राम सेतु का एक हिस्सा पिछले 125 दिनों से बंद है। 2 जुलाई की बारिश में नसिया वाली भुजा धंस गई, जिसके बाद बड़ी दरार और गड्ढा बन गया। जांच में सामने आया कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। MNIT की रिपोर्ट के बाद बुरी लेयर खोदकर हटाई जा चुकी है और सड़क दोबारा बनाई जाएगी। इसी बीच शहरवासियों को आगरा गेट से महावीर सर्कल तक रोजाना भारी जाम झेलना पड़ रहा है। 275 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। देवउठनी पर शाही शादियां, 80% हाथी बुक, लवाजमा तैयार। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन शुरू होते ही शाही लवाजमे की मांग बढ़ गई है। जयपुर सहित कई जिलों में शादी की बारातों में हाथी शामिल कराने की बुकिंग 80% तक फुल हो चुकी है। हाथी पालक आसिफ खान के अनुसार जयपुर में हाथी का किराया 15 से 20 हजार, जबकि अन्य जिलों के लिए 50 से 90 हजार तक लिया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। 1, 2, 8, 16 और 30 नवंबर के लिए भी हाथियों की सारी बुकिंग हो चुकी है। शाही अंदाज में सजे हाथी पर दूल्हा बैठेगा। लाल झूल, सिल्वर पॉलिश, आभूषण और मेटल का खुदा शान बढ़ाएंगे। जयपुर में ऑपरेशन वज्र प्रहार, 300 बदमाश एक ही दिन में डिटेन। जयपुर में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन वज्र प्रहार बना चर्चा का विषय। कल सुबह 4 बजे शुरू हुए इस अभियान में 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने एक साथ शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश दी। डीसीपी वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट की मॉनिटरिंग में चलाए गए इस ऑपरेशन में करीब 300 बदमाशों को डिटेन किया गया। इनमें आर्म्स एक्ट, स्थायी वारंटी और नशे से जुड़े आरोपी शामिल हैं। जयपुर पुलिस का दावा, शहर को अपराध मुक्त और सेफ सिटी बनाने की मुहिम जारी रहेगी। 300 सब्सिडी पाने के लिए जरूरी एलपीजी की eKYC, वरना बंद हो जाएगी सुविधा। एलपीजी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने सभी उपभोक्ताओं को फिर से eKYC कराने की अपील की है। मंत्रालय ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क और आसान है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। eKYC कराने के लिए बस आप pmui.gov.in की वेबसाइट पर ज्वाइन। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत रुपए 300 की सब्सिडी ली है और दोबारा eKYC नहीं कराई है तो आपकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। इसलिए जल्द करें, eKYC प्रक्रिया पूरी करें। बैंक, गैस सिलेंडर और यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। अब बैंक अकाउंट में ग्राहक 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे
तो ये तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। ChatGPT गो सब्सक्रिप्शन 4 नवंबर से 1 साल के लिए फ्री रहेगा। पेंशन धारकों को इस साल की लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर तक बैंक में जमा करानी होगी। वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 6.5 रुपए सस्ता हो गया है और अब UPI से टोल टैक्स भुगतान भी पहले से सस्ता होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।